जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज आपके लिए जो है 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से करंट अफेयर्स। तो जो चुनिंदे प्रश्न है, सोच सकते हैं आप लोग कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में, हर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न जो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला जो कह रहा है कि भारत ने अद्वितीय डिजिटल पहचान परियोजना के लिए किस देश को 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। तो उस देश का नाम हो जाएगा श्रीलंका। किस देश को जो है 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो श्रीलंका की दी गई है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। ओके, क्लियर। तो इस तरह प्रश्न हम लोग करेंगे। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, जो भी आप लोगों के पास एप्लीकेशन होंगे, आप लोग उस पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन 2 है कि हाल ही में जलदोस्त एयरबोट किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरीज, इन्होंने जो है जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है, ठीक है। तो उसका यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलदोस्त एयरबोट किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी ने किया है। ओके, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के देवरी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? तो जो देवरी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? तो प्रयागराज जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? तो प्रयागराज जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको PHO याद करिएगा, PHO का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो PHO का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वह होगा पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह किसने लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद जो सोनोवाल है अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। और पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सागर सेतु है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो S जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो शशि थरूर को। किसे? तो शशि थरूर को इन्होंने डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की है जिनेवा स्कूल ऑफ डिफेंसी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो 1275। कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो 1275 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा किस नेता की लोकसभा सदस्यता को बहाल की गई है? तो राहुल गांधी। किनकी लोकसभा सदस्यता को बहाल किए गए? तो राहुल गांधी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। या पूछा भी जा सकता है कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री अब कौन है? तो हुन मैनेट है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पे जो कौन से भारतीय विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में सीनियर विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो अदिति स्वामी। कौन बनी है दोस्तों? तो अदिति स्वामी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में, कहाँ पे? तो स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रथना थुम्बारे ने टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा युगल खिताब जीता है। किस देश में जीता है? यह भी प्रश्न आ सकता है। तो स्पेन में जीता है। किस देश में जीता है? स्पेन में जीता है। और प्रथना थुम्बारे
ये जो है भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर कौन बने हैं? तो शशिधर जगदीशन जो है ये सबसे ज्यादा भारत में अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बने हैं और इन्होंने कितना रुपया देख सकते हैं यहाँ पे 10.55 करोड़ रुपए, ठीक है, अधिक वेतन इनको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट जो है ये सबसे ज्यादा शीर्ष पर रही है। कितना? 500 सूची में सबसे ज्यादा, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? तो वॉलमार्ट है। ओके, क्वेश्चन 15 है कि हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में CRCS जिसको केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्टर कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो वह जो राज्य हो जाएगा भारत का शहर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, वह हो जाएगा पुणे, जो अमित शाह जी के द्वारा जो है CRC जो है कार्यालय पोर्टल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, क्वेश्चन 15 करें कि मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन 16 है कि एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लघु फिल्म का क्या नाम है? तो उस लघु फिल्म का नाम हो जाएगा हल्ला बोल। किसके द्वारा? तो देखिए एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर जो है एक फिल्म बनाया गया है जिसका नाम है लघु फिल्म। उसका क्या नाम है? तो उसका फिल्म का नाम हो जाएगा हल्ला बोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी को अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि टेस्ला ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी हो जिसको CFO को नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को टेस्ला जो कंपनी है इन्होंने इनको मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आगे देख सकते हैं जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 19 कि भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की मंजूरी दी है? जो ब्रॉडबैंड है कनेक्टिविटी उसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि हर गांव में जो ब्रॉडबैंड है वो कनेक्टिविटी हर गांव में जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पे जो है इसको लगाया जाना चाहिए और वहां के लोगों को बेहतर तरीका से इस चीज की सुविधा प्रदान हो सके, अच्छे तरीका से वो लोग भी इसकी अच्छे तरीके से सुविधा ले सके ब्रॉडबैंड की, ठीक है। क्वेश्चन 20 है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसमें 19 अगस्त से शुरू होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज जो चोपड़ा है ये जो है यहाँ पे जो 19 अगस्त से शुरू होने वाला है बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसका नेतृत्व करेंगे। कौन? तो नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 कि किस देश ने 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रांस। और फ्रांस की कौन रखा है? तो फ्रांस रखा है और फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अब किसने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो CBSE ने कर दिया है जिसको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसका पूर्ण रूप है CBSE का। तो ये जो है ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम और स्वास्थ्य से संबंधित जो है इसको जो है अच्छे तरीका से कार्यक्रम लॉन्च किया है, अनिवार्य कर दिया है। कौन? तो CBSE कर दिया है। यहाँ पे जो 23 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम हो जाएगा। और यहाँ ये जो राज्य है ये राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता को क्या किया है? इस प्रस्ताव को लागू कर दिया गया। केरल
राज्य ने। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। अभी जो T20 का मैच हुआ है तो 100 छक्के लगाए हैं, जो दूसरे बल्लेबाज के रूप में जाने जाएंगे उनका क्या नाम है? तो सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निवेशकों, इक्विबुटरों और इच्छुक उद्यमियों के बीच सहयोग की सुविधा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम कौन लॉन्च करेगा? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत देश लॉन्च करेगा। कौन लॉन्च करेगा? तो भारत देश लॉन्च करेगा। निवेशकों के लिए, इक्विबेटरों के लिए और जो इच्छुक उद्यमियों उनके बीच की सहयोग सुविधा को प्रदान करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इराक जो देश है, इराक की राजधानी बगदाद है, ये जो देश है समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस देश ने 11 अगस्त को अपना मून लैंडर लूना 25 लॉन्च किया है? तो रूस किया है। कौन सा देश किया है? तो रूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस राज्य ने हथनी कुंड बैराज पर 6134 करोड़ रुपए की बांध परियोजना बनाई है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा हरियाणा राज्य जो है हथनी कुंड बैराज पर 6134 करोड़ रुपए का बांध बनाने का परियोजना बनाया है। और जो हथनी कुंड बांध बैराज है ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव बने हैं। कौन से बने हैं? तो कुलदीप यादव जो है T20 जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ था अभी फिलहाल में, वहां पे 50 विकेट लेने वाले कौन से बने हैं? कुलदीप यादव बने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न करें कि किस देश ने चेहरे की पहचान डेटा का उपयोग करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है? तो उस देश का नाम हो जाएगा चीन। कौन सा देश हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चेंगदू, जिसको हम चीन जानते हैं, चेंगदू यहाँ की जो बोलते हैं, विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 26 पदक जीते हैं। चेंगदू जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो खेल हुआ था तो यहाँ पे भारत के जो इतने भी खिलाड़ी हुए थे उन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो 26 पदक को जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। किसने जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और पूरा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे बहुत एग्जाम में, तो ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पे जो 34 नंबर देखते हैं कि किस बैंक ने हाल ही में पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 35 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 6वां है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात किया है, वहां पे हम लोग का जो स्थान है भारत का 6वां है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न कि पीएम गति शक्ति के तहत 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश दी गई है? तो 6। कितनी दी गई है? तो 6 दी गई है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 37 कि किस देश की निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखानोस्काया ने स्वीडिश अधिकार पुरस्कार अन्ना लीड पुरस्कार जीता है? तो बेलारूस। वह कौन सा देश है? तो बेलारूस जो देश है इसने स्वेतलाना तिखानोस्काया जो है स्वीडिश अधिकार पुरस्कार जीता है। 38 प्रश्न है कि LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पे LOC के पास जो है ये जिला है कुपवाड़ा जिला, जहां पे डाकघर का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 39 प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में धमतरी कमार जनजाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ है।
कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 40 प्रश्न है कि 12 अगस्त 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा यहाँ पे दिवस होना चाहिए? कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जुआ दिवस मनाया जाता है। 41 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान सरकार ने। 42 प्रश्न है कि किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को राजौरी, चिकरी, वुड क्रॉफ्ट और मुस्क बुद्जी चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है? जम्मू और कश्मीर के लिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग से रिलेटेड हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 43 प्रश्न है कि नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSMI एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 44 प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट के लिए भुगतान सीमा को कितना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 रुपये। कितना बढ़ाने का जो है प्रस्ताव दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा UPI लाइट को? 500 रुपये। 45 प्रश्न है कि किस बीमा कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू किया है? तो टाटा AI। और व्हाट्सएप जो बिजनेस ऐप है, इन्होंने फिलहाल में एक कुछ नियम जारी किया है कि अगर आप लोग उसमें रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको उसमें पैसा देना पड़ेगा। ये जो है व्हाट्सएप बिजनेस के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस बंदरगाह ने 8 अगस्त 2023 को 50.16 MAT कार्गो का रिकॉर्ड कार्गो थ्रूपुट हासिल करके एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है? तो पारादीप बंदरगाह। किस बंदरगाह पर? पारादीप बंदरगाह पर 8 अगस्त 2023 को। 47 प्रश्न है कि NCLT, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ये जो है $10 बिलियन में किन 2 कंपनियों को विलय की मंजूरी दी है? तो 2 कंपनी का नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 48 प्रश्न है कि जल जीवन मिशन यहाँ पर करिएगा। जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आकलन पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो IIM बेंगलोर ने जारी किया है। कौन किया है? तो IIM बेंगलोर ने। ओके, ठीक है। 49 प्रश्न है कि RICS से साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सुभाष रूनमाल को मिला है। किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष रूनमाल को मिला है। नेक्स्ट, किस शहर ने इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 को दूसरे संस्करण में मेजबानी करेगा? तो उसका नाम हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्यांकिक अनुमान कितना है? तो अगर बात करें 2023 पर एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो कर्नाटक में हाथियों की जो संख्या है 6395 है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 42 प्रश्न है कि एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? तो द विस्टा है। ध्यान में रखिएगा, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? तो द विस्टा जहां भी लिखा रहेगा एयर इंडिया। 53 प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज FADX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF, इसे ध्यान में रखिएगा, किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। 54 प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा? तो रेलवे मंत्रालय करेगा। कौन सा मंत्रालय? तो रेलवे मंत्रालय। और क्वेश्चन नंबर 55 है कि किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया अभियान संवाद भूमिका संवाद देश का उद्घाटन किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय ने? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो दोस्तों हम लोग 55 प्रश्न जो किए करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं। कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग इस चैनल पर बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एग्जाम होंगे, जो मोस्ट प्रश्न होंगे वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।